नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गैलेंट क्लासेज में। आज की क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस जो आपकी मैथ का महत्वपूर्ण टॉपिक है उसे हम एकदम बेसिक से करेंगे। जो बच्चे दोस्तों जिनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है हम उन्हें बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। इसे हम बिल्कुल जीरो लेवल से लेते हुए बिल्कुल हाई लेवल तक लेके जाएंगे जो आपके हर एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों इसे हम 4 से 5 क्लास में पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आप कहीं से भी उन प्रश्नों को लगा लीजिए, आपसे एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। हम इसे बिल्कुल बेसिक समझाएंगे। कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगी क्योंकि वो सोचेंगे कि हम इसे बिल्कुल लो लेवल से करा रहे हैं। तो दोस्तों हम उन बच्चों को कवर कर रहे हैं यहाँ पर जो बच्चे 90 से 95% ऐसे बच्चे हैं जिन्हें प्रॉफिट लॉस बिल्कुल भी नहीं आता है। आपने अगर इससे पहले कहीं भी प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ा है तो दोस्तों यकीन मानिए आज की क्लास से आप ही अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखेंगे और 4 से 5 क्लास कंप्लीट होने के बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस को आसानी से सॉल्व करना सीख जाएंगे। इससे पहले हम बेसिक से समझाएंगे, फिर हम आपको ट्रिक बताएंगे और आप इसे एग्जाम में इससे प्रश्न को कैसे डील करते हैं हम वो भी आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बताएंगे आपको बिल्कुल इसका बेस कि इसमें आखिर होता क्या है। प्रॉफिट लॉस में क्रय मूल्य किसे कहते हैं, लाभ किसे कहते हैं, हानि किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, जो टर्म इसमें यूज होती हैं हम उसको बताएंगे। आपको क्या करना है, पेन कॉपी साथ लेके बैठना है और आपको इन्हें सॉल्व करना है और आपको सबको नोट करना है। जो भी मैं आपको यहाँ पे लिखा रहा हूँ आप उसका स्क्रीनशॉट लेके आप उसे अपने नोट्स बनाते चलिए और उसमें लिखते रहिए। हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और एक एक चीज़ आपको समझाते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले इसमें एक चीज़ होती है आपकी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कहते हैं हम आपको कॉस्ट प्राइस को। जो कॉस्ट प्राइस होती है उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं और कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्ट में लिख लेते हैं CP। क्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर हम वस्तु को खरीदते हैं, यानी कि आप मार्केट जाते हैं और मार्केट में जाने के बाद आप किसी वस्तु को खरीदते हैं, वस्तु को खरीदने के बदले आप जो चीज़ पैसे देते हैं उसे ही हम क्रय मूल्य कहते हैं। एक होता है आपका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य को हम इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस। जो सेलिंग प्राइस होती है उसको ही हम विक्रय मूल्य कहते हैं और इसे हम शॉर्ट में कहते हैं SP। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम शॉर्ट में SP कहते हैं। अब विक्रय मूल्य होता क्या है, ये मान लीजिए दोस्तों जैसे आपने कोई वस्तु खरीदी, उस वस्तु को खरीदने के बाद आपने किसी व्यक्ति को वस्तु बेच दी, यानी कि आपने कोई वस्तु आपको बेच, यानी मान लीजिए आपके पास एक पेन है, आपने एक पेन किसी व्यक्ति को बेच दिया और उस व्यक्ति को बेचने के बाद जो आपको रुपए मिले उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। यानी कि जिस मूल्य पर हम वस्तु को बेचते हैं उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं, जिस मूल्य पर हम वस्तु को खरीद के लेके आते हैं उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। अब एक होता है आपका लाभ। लाभ को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट। अब प्रॉफिट किसे कहते हैं वो समझिए। जैसे मान लीजिए आपने एक पेन खरीदा 20 रुपये में और उसको आपने बेच दिया 25 रुपये में। यानी कि आपने एक पेन खरीदा, आपके पास एक पेन था, आपने उस पेन को 20 रुपये में खरीदा और आपने उसे 25 रुपये में बेच दिया। यानी कि 20 रुपये के पेन को आपने 25 रुपये में बेच दिया तो यहाँ पे लाभ हुआ आपको 5 रुपये का। तो इसे ही हम लाभ कहते हैं, यानी कि प्रॉफिट कहते हैं। यानी कि अगर आपका क्रय मूल्य आपका कम है और SP आपका ज़्यादा है तो आपका वो क्या होगा, आपका लाभ होगा। अब एक होता है आपका हानि। अब हानि कैसे निकालते हैं वो देखिए। एक होता है आपका हानि, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं लॉस। प्रॉफिट को हम शॉर्ट में कहते हैं P और लॉस को हम शॉर्ट में कहते हैं L। अब हानि कैसे निकालते हैं वो देखिए। मान लीजिए आप एक पेन खरीद के लाए 20 रुपये का, लेकिन आपने उस पेन को बेच दिया मात्र 15 रुपये में। ये समझ लिए ये आपका पेन है, आपने पेन खरीदा 20 रुपये में लेकिन इसे आपने मात्र 15 रुपये में बेच दिया। यानी 20 रुपये का पेन खरीद के आपने 15 का बेच दिया, यहाँ पे आपने 5 रुपये का घाटा खाया। तो ये 5 रुपये जो आपका घाटा है यही आपकी हानि होती है। तो आप समझ गए होंगे कि प्रॉफिट किसे कहते हैं, हानि किसे कहते हैं और क्रय मूल्य किसे कहते हैं और विक्रय मूल्य किसे कहते हैं। जिस मूल्य पर आप वस्तु को खरीद के लेके आते हैं उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं और जिस मूल्य पर हम वस्तु को बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। अब जब आप किसी वस्तु को खरीद के आपको जिसमें, अब यहाँ पे एक टर्म समझिए, अब लाभ निकालते कैसे हैं। अब हम बात करते हैं लाभ की। अगर मान लीजिए आपका विक्रय मूल्य ज़्यादा है और क्रय मूल्य आपका कम है
तो यह होगा आपका लाभ। तो बात समझिए दोस्तों कि कोई वस्तु आपने ज़्यादा रुपये में कम रुपये में खरीदी और ज़्यादा रुपये में बेची तो आपको लाभ होगा। यानी कि अगर आप लाभ निकालेंगे तो आपको क्या करना है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देना है। अगर हम वहीं पर बात करें हानि की, तो हानि कैसे निकालेंगे, हानि निकालेंगे हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे। अब विक्रय मूल्य को क्यों घटाएंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने वस्तु ज़्यादा रुपये में खरीदी है और कम रुपये में बेची है तो आपको वहाँ पे हानि हो जाएगी। अब आपका क्रय मूल्य हो चुका है, क्रय मूल्य आपने पढ़ लिया, विक्रय मूल्य आपने पढ़ लिया, लाभ हानि आपने पढ़ लिया। क्रय मूल्य क्या होता है आप अच्छे से समझ में गए होंगे, विक्रय मूल्य क्या होता है आप वह भी अच्छे से समझ चुके होंगे, लाभ हानि क्या होता है आप उसे अच्छे से समझ गए होंगे। अब एक होता है आपका लाभ परसेंट और हानि परसेंट। अब लाभ परसेंट हानि परसेंट क्या होता है वो समझ लीजिए दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसके नोट्स बना जरूर रहे हैं। आपको इनके नोट्स बनाने हैं क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से चल रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हुए चल रहे हैं। अब प्रश्न देखते हैं। एक होता है आपका लाभ परसेंट, और लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं वो देखिए। लाभ परसेंट या प्रॉफिट पी परसेंट इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं। अब लाभ परसेंट और प्रॉफिट परसेंट क्या होता है वो समझिए। एक होता है आपका हानि परसेंट, इसे हम शॉर्ट में कहते हैं एल परसेंट। तो लाभ परसेंट क्या होता है, आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, या तो आपको लाभ हो या हानि हो, लाभ परसेंट या हानि परसेंट हमेशा आपका क्रय मूल्य पर निकलता है, यानी कि सीपी पर निकलता है। मान लीजिए आपको लाभ हुआ, यानी मान लिख लिया हमने लाभ, आपको लाभ हुआ है ये होगा आप इसा क्रय मूल्य पर, और परसेंट निकालने के लिए हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह हम हानि परसेंट की बात करें तो आपका हानि ऊपर आएगा और नीचे आएगा आपका क्रय मूल्य, और परसेंट निकालने के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि या तो आपको लाभ परसेंट निकालना हो या हानि परसेंट निकालना हो, वह हमेशा आपके क्रय मूल्य पर ही निकलेगा। अगर आपसे लाभ परसेंट की बात करें तो आपका लाभ ऊपर आ जाएगा, नीचे क्रय मूल्य आएगा और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर वो आपसे हानि परसेंट पूछता है तो हम हानि ऊपर लिख देंगे, नीचे क्रय मूल्य लिख देंगे और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपके बेस्ट और बेसिक चीज़ें थी जो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपनी नोटबुक में इनको नोट कर लीजिए। अब इसकी टाइप पे हम प्रश्न करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको समझाते हुए चलेंगे और आसानी भाषा में समझेंगे और आराम से और बिल्कुल बढ़िया तरह से समझेंगे। अब पहला प्रश्न रखा है, जीरो लेवल से समझेंगे। सबसे पहले प्रश्न क्या दे रखा है, एक वस्तु को 20 रुपये में खरीदा गया तथा 35 रुपये में बेच दिया, तो वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों जो स्टूडेंट तेज हैं उन्होंने ये टॉपिक पढ़ रखा है तो उनको प्रॉब्लम हो रही होगी कि क्या ये बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं। दोस्तों हम बिल्कुल बेसिक से इसलिए लेके चल रहे हैं, हम उन बच्चों को भी लेके चल रहे हैं जिन्होंने कभी भी प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, एक वस्तु को 20 रुपये में खरीदा गया तथा 35 रुपये में बेच दिया, तो वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो पहले पूछा इसने क्रय मूल्य, तो मैंने आपको बताया था क्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है, इसे क्रय मूल्य को हम शॉर्ट में लिख देते हैं सीपी। किसी भी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदा जाता है वो आपका क्रय मूल्य होता है। यानी कि इसने क्या है, एक वस्तु को 20 रुपये में खरीदा, यानी 20 रुपये में खरीदा है तो इसका क्रय मूल्य हो गया आपका 20 रुपये। फिर पूछा आपका विक्रय मूल्य यानी कि एसपी। विक्रय मूल्य यानी कि एसपी क्या होता है वो देखिए। मैंने क्या बताया था आपको, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है, तो इसने देखा है 35 रुपये में वस्तु को बेच दिया जाता है, यानी कि इसका एसपी हो गया 35 रुपये। मैंने आपको बताया था जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है वह आपका क्रय मूल्य होता है, और जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है वो आपका विक्रय मूल्य होता है। मान लीजिए अगर वो यहाँ पे पूछ लेता है इसका लाभ क्या है, तो हम इसका लाभ कैसे निकालते, यानी कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं आप। तो मैंने आपको बता रखा था कि प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना होता है, आपको विक्रय मूल्य यानी कि एसपी में से क्रय मूल्य यानी कि सीपी को घटाना होता है। यानी कि 35 में से आप 20 को माइनस कर देंगे तो आपको 15 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। प्रश्न कहना चाहता है दोस्तों, यानी कि आपने 20 रुपये की वस्तु खरीदी थी और 35 रुपये में आपने बेच दिया, यानी कि 15 रुपये के लाभ पे आपने बेच दिया। क्रय मूल्य आपका कम है, विक्रय मूल्य आपका ज़्यादा है, तो आपका लाभ होगा। अगर मान लीजिए दोस्तों आपका 35 रुपये आपका क्रय मूल्य होता, 20 रुपये आपका विक्रय मूल्य होता, तो आपको 15 रुपये की हानि हो जाती। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार ने एक टेबल 200 रुपये में खरीदी तथा 50 रुपये लगाकर पेंट कराता है और 300 रुपये में बेच देता है।
तो लागत क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य याद कीजिए। थोड़ा प्रश्न थोड़ा सा थोड़ा लेवल इसका बढ़ा हुआ है, प्रश्न को ध्यान से समझिए। प्रश्न कहना क्या चाहता है, एक दुकानदार ने एक टेबल 200 रुपये में खरीदी तथा 50 रुपये लगाकर उसमें पेंट कराता है, यानी कि सबसे पहले निकालते हैं हम CP यानी क्रय मूल्य। तो ज़्यादा स्टूडेंट क्या करेंगे, 200 रुपये लिख देंगे इसका क्रय मूल्य, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। लेकिन प्रश्न में उसने क्या किया है, 200 रुपये में तो उसने टेबल को खरीदा था, लेकिन उसने 50 रुपये और इस पर खर्च कर दीजिए। यानी दोस्तों आप बात करिए, आप गए मार्केट से आप एक टेबल लेके आए, टेबल खरीदी आपने 200 रुपये की। अब आपने क्या किया, आपको लगा कि टेबल थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है, तो आपने उसमें 50 रुपये दे करके उस पर पेंट करवा दिया। तो आप खुद सोच के बताइए कि आपको वो टेबल कितने रुपये की पड़ी। जब आप उसको घर लेके आए तो टेबल पड़ी आपको 250 रुपये की। तो 250 रुपये हो जाएगा आपका 200 रुपये प्लस 50 रुपये बराबर 250 रुपये हो गया आपका क्रय मूल्य। मैंने आपको बताया था कि जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है, मतलब जिस मूल्य पर वस्तु आपको पड़ती है खरीदी जाती है, वही इसका क्रय मूल्य होता है। ये नहीं हुआ कि इसका 200 रुपये, भाई 200 रुपये में आपने खरीदी तो ठीक, लेकिन इसमें आपने 50 रुपये तो खर्च किए हैं, तो 250 रुपये पड़ी कि नहीं पड़ी। जैसे ऐसा समझ लीजिए कि आप मार्केट गए, मार्केट से आप 5000 रुपये की टीवी लेके आए, लेकिन घर लाने के लिए आपने 500 रुपये का रिक्शा किया। तो अब आप बताइए घर आके आपको टीवी कितने रुपये की पड़ी। तो आपको 5000 रुपये वो और 500 का रिक्शा, यानी कि 5500 रुपये की आपको वो टीवी पड़ी। तो जो खर्चा पूरा होता है आपको घर लाने के लिए वो आपका क्रय मूल्य ही होता है। अब बात करते हैं SP यानी कि विक्रय मूल्य की, और जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है वो आपका विक्रय मूल्य होता है। अब इसने 300 रुपये में उसे बेच दिया, यानी कि 300 रुपये इसका विक्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य क्या होता है आपका, जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है वह आपका क्रय मूल्य होता है, और जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है वह आपका विक्रय मूल्य होता है। अगर वो यहीं पर पूछ लेता इसका प्रॉफिट या लॉस क्या है, तो इसका हम देखते तो इसका प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं आपका पता है। प्रॉफिट के लिए हम SP में से CP को माइनस कर देते हैं, यानी कि SP आपका ज़्यादा होता है, CP आपका कम होता है। तो इसने देखा कि 300 रुपये में इसने बेच दिया है, जबकि उसने 250 रुपये में खरीदा था, तो इसे 50 रुपये का यहाँ पर फिर भी प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, अगला टाइप क्या है। एक वस्तु को 400 रुपये में खरीद कर 500 रुपये में बेच दिया गया, तो वस्तु पर कितने रुपये का लाभ हुआ तथा कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। प्रश्न में कह रहा है कि वह कोई व्यक्ति है, किसी वस्तु को 400 रुपये में खरीदता है और 500 रुपये में बेच देता है, तो वस्तु पर कितने रुपये का लाभ हुआ और तथा कितने % का लाभ हुआ। अब यहाँ पे वो आपसे लाभ पूछ रहा है, लाभ % पूछ रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, पहले देखिए प्रश्न में दे क्या रखा है। प्रश्न में दे रखा है CP। CP क्या होता है आपका, CP होता है जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है, यानी कि CP दे रखा है आपका 400 रुपये। और SP कितना दे रखा है आपका, SP होता है जिस वस्तु मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है, यानी कि SP दे रखा है उसने 500 रुपये, क्योंकि उसने 500 रुपये में वस्तु को बेचा है। फिर मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट निकालने के लिए हम करते हैं SP में से CP को माइनस, यानी कि विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य को घटा देते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों, उसने 400 रुपये में वस्तु को खरीदा था, 500 रुपये में वस्तु को बेच दिया था, यानी कि 500 रुपये में वस्तु को बेचा था उसने और 400 रुपये में वस्तु को खरीदा था, यानी कि यहाँ पे उसने 100 रुपये का लाभ कमा लिया। यहाँ पे कमाया उसने रुपये में 100 रुपये का लाभ। लेकिन उसने पूछा लाभ प्रतिशत, तो मैंने आपको बताया था लाभ % का फॉर्मूला क्या होता है। प्रॉफिट % का फॉर्मूला होता है आपका प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100, यानी कि लाभ बराबर लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। मैंने आपको बताया था या प्रॉफिट हो या लॉस हो, प्रॉफिट % या लॉस % हमेशा CP पर निकाला जाता है और % निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे उसे 100 रुपये का लाभ हुआ है, तो 100 रुपये लिख देंगे हम ऊपर, नीचे लिखते हैं हम क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य कितना है आपका 400 रुपये है, तो 400 रुपये लिख देंगे हम नीचे, % निकालने के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तब इसे सॉल्व करेंगे, 0 से 2 0, 4 का भाग हम 100 में देंगे तो 25 बार जाएगा, यानी कि 25% इसे प्रॉफिट हो जाएगा। अगर रुपये में पूछे तो उसे 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, अगर % में बात करें तो उसे 25% प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट % का फॉर्मूला होता है आपका प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक प्रश्न और देखते हैं इसी टाइप का। एक व्यापारी ने एक वस्तु 80 रुपये में खरीदी और 90 रुपये में बेच दी, तो उसे कितने % का लाभ हुआ।
सबसे पहले निकालेंगे हम सीपी। सीपी दे रखा है उसका 80 रुपये। 80 रुपये क्यों दे रखा है? क्योंकि 80 रुपये में वस्तु को खरीदा है। जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है वो आपका सीपी होता है। हम एसपी की बात करें तो एसपी होता है जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है, यानी कि 90 रुपये इसका एसपी हो गया। अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट होता है आपका एसपी माइनस का सीपी, यानी कि हम 90 में से 80 माइनस कर देंगे तो आपको 10 रुपये का प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन इसने पूछा है प्रॉफिट परसेंट, यानी कि लाभ परसेंट पूछा है। तो आपको पता है कि लाभ परसेंट बराबर क्या होता है आपका? लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ अपॉन क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100, यानी कि आपका लाभ दे रखा है 10 रुपये, 10 अपॉन क्रय मूल्य आपका 80 रुपये, यानी कि 80 मल्टीप्लाई 100। इसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा। अब 100 में 8 का भाग देना है, यानी कि हम 100 में जब आप 8 का भाग देंगे तो 8 एकम 8, तो आपका बचा 2, 20 हो गया आपका। 20 में 8 का भाग देंगे तो 8 दूना 16, 4 बचा, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, यहाँ 40 हो जाएगा, 8 पन 40, यानी कि 12.5% आपका लाभ हो जाएगा। अगर वो रुपये में पूछते आपसे तो उसे 10 रुपये का लाभ हो रहा था। अगर परसेंट की बात करें तो 12.5% उसे लाभ हो रहा है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब अगला तरीका है इसका, थोड़ा लेवल अप कर दिया हमने। प्रश्न को देखिए क्या कहना चाहता है। एक वस्तु 200 रुपये में खरीद कर 150 रुपये में बेच दिया तो वस्तु पर कितने रुपये की हानि तथा कितने प्रतिशत की हानि होगी? अभी हमने पढ़ा था लाभ परसेंट या लाभ। अब प्रश्न में दे रखा है हानि या हानि परसेंट। तो सबसे पहले आपको सीपी पता होना चाहिए, यानी कि क्रय मूल्य कितना दे रखा है। जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है वो आपका सीपी होता है, यानी कि 200 रुपये हो गया इसका क्रय मूल्य, यानी कि सीपी। अब बात करते हैं हम एसपी की। तो एसपी कितना दे रखा है इसका? जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है उसे हम विक्रय मूल्य यानी कि एसपी कहते हैं, वो हो गया आपका 150 रुपये का। अब निकालना है आपको हानि। तो आपको देखने से पता चल रहा होगा कि इसमें हानि हो रही है, क्योंकि आपने किसी वस्तु को 200 रुपये में तो खरीदा था, लेकिन आपको वह 150 रुपये में बेचनी पड़ी। यानी कि यहाँ पे आपको जो आपका लॉस हुआ है, तो कितने रुपये का लॉस हुआ है आपको लॉस हुआ है, हम सीपी में से एसपी को माइनस कर देंगे, यानी कि आप 200 में से 150 को माइनस करेंगे तो आपको 50 रुपये का लॉस हुआ है। अब आपको लॉस परसेंट निकालना है। तो मैंने आपको बताया था जो लॉस परसेंट निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है आपका लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। अगर आपको प्रॉफिट लॉस निकालना है तो ऊपर प्रॉफिट लिख देते हैं, और आपको लॉस निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है तो आपको ऊपर लॉस लिख देते हैं। तो आपका लॉस हुआ है 50 रुपये का, तो 50 अपॉन सीपी कितना है आपका 200 रुपये है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 का, तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट जाएगा, 2 से 50 कट जाएगा आपका 25 बार, यानी कि 25% आपको लॉस होगा, यानी कि हानि होगी। अगर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना होता है तो आप ऊपर प्रॉफिट लेते हैं, आपको लॉस परसेंट निकालना होता है आपको लॉस ऊपर लेते हैं। अगर आपको हानि निकालनी है या लॉस निकालना है तो आप सीपी में से एसपी को माइनस करते हैं। अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो एसपी में से आपको सीपी माइनस करना होता है। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न को देखिए क्या रखा है प्रश्न में। एक कॉपी को 5 रुपये में खरीद कर 3 रुपये में बेच दिया गया तो कितने रुपये का हानि हुआ तथा कितने प्रतिशत का हानि हुआ? यानी कि सबसे पहले आपको सीपी निकालना है। तो सीपी क्या होता है आपका? जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है, यानी कि 5 रुपये आपका सीपी हो गया। और वहीं पर हम एसपी की बात करें तो एसपी हो गया आपका 3 रुपये, क्योंकि जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है वह आपका एसपी हो जाता है। तो 5 रुपये हो गया आपका सीपी और 3 रुपये हो गया आपका एसपी। तो हम यहाँ पर लॉस की बात करें, यानी कि हानि निकल के आएगी। लॉस क्यों होगा? क्योंकि उसने 5 रुपये की कॉपी को खरीदा था लेकिन उसने 3 रुपये में ही बेच दिया। तो लॉस होता है आपका सीपी माइनस के एसपी, यानी कि 5 में से हम 3 माइनस करेंगे तो आपको 2 रुपये का लॉस हो गया। अब इसने पूछा लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है आपका? लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है आपका लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, यानी कि हम 2 रुपये का लॉस हुआ है तो 2 रुपये ऊपर आ जाएगा। सीपी कितना है आपका? 5 रुपये, 5 नीचे आ जाएगा, और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 100 जाएगा आपका 20 बार, यानी कि 2 गुणा मल्टीप्लाई 20 बराबर 40% का इसको लॉस हो जाएगा। यानी कि वह वस्तु को 5 रुपये में खरीद कर अगर 3 रुपये में बेचता है तो उसे
2 रुपये की हानि और 40% की हानि उसे हो जाएगी। तो दोस्तों अब देखते हैं इसका नेक्स्ट लेवल। प्रश्न में क्या दे रखा है वो देखिए, एक वस्तु 40 रुपये में खरीदी गई और 20% के लाभ पर बेच दी गई तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। थोड़ा प्रश्न का हमने लेवल बढ़ा दिया है, धीरे धीरे दोस्तों हम प्रश्नों का लेवल बढ़ाते हुए जाएंगे, तो इसलिए आप डेली आपको इस क्लास में बने रहना है और 3 से 4 दिन में आप प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी सवाल लेके आ जाइए, आप विदिन सेकंड से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप कोई सी बुक ले लीजिए, कोई सी बुक का प्रश्न सॉल्व कीजिए, आपने आसानी से सॉल्व करने लग जाएंगे। तो प्रश्न दे रखा है, एक वस्तु 40 में खरीदी गई। सबसे पहले सीपी दे रखा है इसने। सीपी क्या होता है? जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है। तो सीपी दे रखा है इसका 40 रुपये और उसने दे रखा है प्रॉफिट परसेंट दे रखा है इसने 20%। प्रश्न में पूछा उसने एसपी। इससे पहले प्रश्नों में क्या दे रखा था? उसने सीपी भी दे रखा था, एसपी भी दे रखा था और आपसे परसेंट, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पूछा था। तो सबसे पहले इसने क्या दे रखा है? सीपी दे रखा है 40 रुपये और परसेंट दे रखा है 20% प्रॉफिट दे रखा है। तो हम प्रॉफिट के रुपये में बात करें तो हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 40 का 20%, यानी कि 20% का मतलब होता है 100 निकाल लेंगे इसमें, तो 0 से 0 कट जाएगा और 0 से 0 यानी कि 8 रुपये का ऐसे प्रॉफिट हो गया। अगर हम एसपी निकालेंगे तो एसपी क्या होता है आपका पता है? एसपी हो जाएगा आपका 40 प्लस के 8 यानी कि 48 रुपये, क्योंकि उसने 40 रुपये की वस्तु खरीदी थी, उससे उसने 8 रुपये के लाभ पे बेच दिया, तो उसने कितने का बेचा? उसने उसे 48 रुपये का बेच दिया होगा। दोबारा समझिए, क्रय मूल्य दे रखा था आपका 40 रुपये, 20% इसका प्रॉफिट दे रखा था। अगर हम 40 रुपये पर 20% पर वस्तु को बेचेंगे, 20% प्रॉफिट पे, तो 40 का 20% निकालेंगे तो आपको 8 रुपये मिल जाएगा। तो जब 40 रुपये की वस्तु को उसने 8 रुपये के लाभ पर बेचा है, तो यानी कि उस वस्तु को बेचा है आपका 48 रुपये पे। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका बेसिक, लेकिन आपको प्रश्न को सॉल्व करना कैसे वो देखिए। दोस्तों आप इसे नोट कर सकते हैं बेसिक को बिल्कुल, क्योंकि आपको हम बताएंगे अब इसे सॉल्व करने का तरीका कि इसे आप विदिन सेकंड कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आपके सामने परसेंट आता है, जैसे 20% दे रखा है, तो 20% को आप फ्रैक्शन में तोड़िए। 20% का मतलब होता है 20/100। परसेंट को हटाने के लिए हम 100 का भाग दे देते हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे 0 से 0 कट जाएगा, 2 से ये 5 आ जाएगा, यानी कि 1/5। 20% का मतलब दे रखा है आपका 1/5। जो नीचे वस्तु संख्या दे रखी होती है यह हमेशा आपका सीपी होता है, यानी क्रय मूल्य होता है। जो ऊपर जो देख रखा होता है ये होता है आपका, अगर आपको हानि की बात करता है तो ऊपर माइनस हो जाएगा और लाभ की बात करता है तो ऊपर प्लस हो जाएगा। यानी कि जो ऊपर संख्या आती है यह हमेशा आपका प्रॉफिट या लॉस होती है, जो प्रश्न में दे रखा होता है उसी हिसाब से। अगर मान लीजिए वो दे रखा है प्रॉफिट, तो ये 1 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि अगर किसी वस्तु का मूल्य 5 रुपये है तो उस पर 1 रुपये का लाभ हुआ है। अगर वो यहाँ पर दे देता 20%, जहाँ पर दे रखा 20% लाभ, यानी कि यहाँ पर 1 प्लस हो जाएगा, यानी कि 5 रुपये की वस्तु पर उसे 1 रुपये का लाभ हो रहा है। अगर वो यहाँ पर दे देता 20% की हानि हो रही है, तो हानि का मतलब दोस्तों यहाँ पर हो जाता माइनस का 1, यानी कि 5 रुपये का क्रय मूल्य है तो वहाँ पर उसे 1 रुपये की हानि हो रही है। तो यहाँ पे 20% दे रखा है, 20% का मतलब निकल के आया आपका 1/5, यानी कि 5 रुपये हो गया आपका सीपी, तो 1 रुपये हो गया आपका लाभ। तो दोस्तों मुझे एक बात बताइए, जब आपका सीपी 5 रुपये हो गया और लाभ आपका 1 रुपये है, तो आपका एसपी कितना हो जाएगा आपका? 5 और 1 6 रुपये, यानी कि अगर उसका क्रय मूल्य 5 रुपये है तो एसपी उसका 6 रुपये हो जाएगा। लेकिन दोस्तों प्रश्न में आपका दे रखा है सीपी दे रखा है आपका 40 रुपये, यानी कि 5 रुपये की वैल्यू दे रखी है उसने 40, यानी कि 5 की वैल्यू दे रखी है उसने 40, यानी कि 5 में हम 8 का मल्टीप्लाई कर दें तो आपको 40 मिल रहा है। 5 में हम 8 का मल्टीप्लाई कितना मिल रहा है आपको? 40 मिल रहा है। तो हम 6 में भी 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको? 48 मिल जाएगा। एक बार दोबारा समझिए दोस्तों क्या किया हमने। अच्छे समझिए दोबारा। मैंने आपको क्या बोला था, नीचे हमेशा सीपी होता है, यानी कि 5 रुपये आपका क्रय मूल्य है, 1 रुपये का लाभ हुआ है, यानी कि उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 6 रुपये। 5 रुपये की वस्तु को 1 रुपये के लाभ पे बेचें तो 6 रुपये में वस्तु को बेचेगा। लेकिन प्रश्न में दे रखा है उसने 40 रुपये क्रय मूल्य, हमने हमारे हिसाब से निकल के आया आपका 5 रुपये क्रय मूल्य, लेकिन यहाँ पे दे रखा है आपका 40 रुपये, यानी कि 5 रेशियो की वैल्यू दे रखी है आपकी 40 रुपये। तो यहाँ पे 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी
5 से 40 को काट देंगे 8 बार, यानी कि 8 रुपये आ जाएगी। तो हम आपको पूछा आपसे SP यानी विक्रय मूल्य, हमारे हिसाब से विक्रय मूल्य दे रखा है 6 रुपये, तो 6 में हम 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 48 आ जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये प्रश्न समझ में नहीं आया तो हम अगले प्रश्न में से समझाने की कोशिश करेंगे, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, आप आसानी से समझ सकते हैं। प्रश्न दे रखा है एक वस्तु 450 रुपये में खरीदी गई, यदि उसे 10% लाभ में बेचा गया तो उसे कितने रुपये का लाभ हुआ तथा उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न में दे रखा है आपका 10% लाभ दे रखा है, तो सबसे पहले 10% को फ्रैक्शन में तोड़िए। 10% का मतलब होता है आपका 10/100, इसे सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा आपका 1/10। इसका मतलब दोस्तों ये है, अगर 10 रुपये आपका नीचे क्या हो जाएगा आपका CP हो जाएगा और 1 रुपये का आपका लाभ हुआ है, यानी कि अगर CP आपका 10 रुपये है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका 11 रुपये, क्योंकि 10 और 1 11 रुपये आपका विक्रय मूल्य हो गया। लेकिन प्रश्न में दे रखा है आपका क्रय मूल्य 450 रुपये, यानी कि 10 रेशियो की वैल्यू दे रखी है आपकी 450। दोस्तों जो हमेशा ये निकल के आया 10 और 11 निकल के आया, ये आपका हमेशा रेशियो होता है, ये 11 रेशियो ये 10 रेशियो। तो 10 रेशियो की वैल्यू दे रखी है आपकी 450, तो 1 रेशियो की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी, 1 रेशियो बराबर आ गया आपका 45। अब हमसे पूछा विक्रय मूल्य, यानी कि हमें 11 रेशियो की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे 11 में 45 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 11 पंजे 55, हासिल 5, 11 चौके 44, 5 49, यानी कि आपका 495 रुपये आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। यानी कि दोस्तों आपका SP आ गया आपका 495 रुपये, क्रय मूल्य दे रखा है आपका 450 रुपये। अगर हम यहाँ पर निकाल लेंगे दोस्तों क्या लाभ निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे 495 में से 450 माइनस कर देंगे तो 45 रुपये आपका लाभ हो जाएगा। प्रश्न को दोस्तों हमने क्या किया दोबारा समझा देता हूँ मैं आपको एक बार और। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, आप इससे विदिन सेकंड सॉल्व करने सीख जाएंगे बिना पेन उठाए। जैसे 10% दे रखा है, 10% का मतलब होता है आपका 1/10। 10 रुपये आपका CP है, 1 रुपये आपका लाभ हुआ है, यानी कि अगर CP आपका 10 रुपये है तो SP हो जाएगा आपका 11 रुपये। 10 रुपये की वैल्यू दे रखी है आपकी 450, यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू आ गई आपकी 45 रुपये। आपसे 11 रेशियो की वैल्यू पूछिए, 45 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 495 मिल जाएगा। आपसे पूछा लाभ, 450 रुपये की वस्तु को 495 बेचा है, यानी कि 495 से हम 450 घटा देंगे तो आपको 45 रुपये का लाभ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक वस्तु को 60 रुपये में बेचने पे 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 20% दे रखा है आपको, सबसे पहले 20% को फ्रैक्शन में तोड़िए। 20% का मतलब होता है आपका 20/100, यानी कि इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/5। तो मैंने आपको बताया था नीचे की जो चीज़ होती है वो हमेशा CP होती है, ऊपर जो होता है आपका लाभ या हानि होती है। लाभ दे रखा है 20%, तो ये आपका लाभ हो गया। यानी कि अगर आपका क्रय मूल्य 5 रुपये है तो SP हो जाएगा आपका 6 रुपये। प्रश्न में दे रखा है एक वस्तु को 60 रुपये में बेचने पर, यानी कि SP दे रखा है आपका 60 रुपये, जबकि हमारे हिसाब से दे रखा है 6 रुपये, यानी कि 6 रुपये की वैल्यू दे रखी है आपकी 60 रुपये। तो 1 रुपये की वैल्यू आ जाएगी आपकी, 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी आपकी 60/6, यानी कि 10। लेकिन आपसे पूछा है क्रय मूल्य, यानी कि 5 रुपये की वैल्यू पूछी है, तो हम 5 में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 रुपये आपका क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा, यानी कि 50 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो आज का लास्ट प्रश्न और देखते हैं। रामलाल ने 12% लाभ लेकर अपने घोड़े को 616 रुपये में बेच डाला, तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या था। यानी कि प्रश्न में दे रखा है 12%। सबसे पहले 12% को फ्रैक्शन में तोड़िए, तो 12% का मतलब होता है आपका 12/100। तो 4 से ये 3 बार, 4 से 25 बार, यानी कि 3/25। 25 रुपये हो गया आपका CP। 12% लाभ की बात कर रहा है तो ये 3 रुपये का इसे प्रॉफिट हो गया। यानी कि अगर आपका CP क्रय मूल्य आपका 25 रुपये है तो SP हो जाएगा आपका 28 रुपये। यानी कि अगर क्रय मूल्य इसका 25 रुपये है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा इसका 28 रुपये। लेकिन इसने दे रखा घोड़े को 616 रुपये में बेच डाला, यानी कि SP की वैल्यू दे रखी है इसने 616 रुपये, यानी कि हम 1 रेशियो की वैल्यू निकाल देंगे तो 616 में हम 28 का भाग दे देंगे। इसे हम सॉल्व करेंगे, 4 × 7 = 28,
4 एकम 4, 2 बचा 4 पंजे 20, 4 चौके 16। इसे कॉल कर देंगे हम 7 दूना 14, 7 दूना 14, यानी एक रेशियो की वैल्यू आ गई आपकी 22 रुपये। और हमसे पूछा क्रय मूल्य, यानी कि 25 में 22 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22 पंजे 110 हासिल 11, 22 दूना 44 और 11 55, यानी कि 550 रुपये इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। यानी कि रामलाल ने 12% लाभ लेकर अपने घोड़े को 616 रुपये में बेचा है, तो क्रय मूल्य होगा इसका 550 रुपये। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ना न भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।